नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है तथ्यों के प्रकार एवं स्रोत। लेक्चर बड़ा होने के कारण आज इसका पार्ट 1 पढ़ाया जा रहा है। यह बीएस सेकेंड ईयर के सिलेबस का भाग है। आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डाटा, तथ्यों के प्रकार एवं स्रोत। किसी भी सर्वेक्षण, शोध या अनुसंधान के लिए सामग्री या तथ्यों का संकलन अत्यंत आवश्यक है। तथ्य संकलन शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। जिस प्रकार ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट के बिना किसी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से तथ्यों या सामग्री के बिना शोध का कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता है। किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने एवं सामान्यीकरण तथा सैद्धांतिकरण के लिए सूचनाएं प्राप्त करना, तथ्य एकत्रित करना, संख्यात्मक एवं गुणात्मक बातें मालूम करना आवश्यक होता है। उदाहरण के रूप में यदि हम यह ज्ञात करना चाहते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के बालकों में अपराधी प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है बजाय किसी अन्य क्षेत्र के, तो ऐसी दशा में दोनों क्षेत्रों के बालकों का वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों का अध्ययन करना होगा। रहन सहन की स्थिति, आजीविका के साधन, बालकों के समाजीकरण की प्रक्रिया आदि के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसी जानकारी या एकत्रित सूचनाओं, आंकड़ों आदि के आधार पर शोध कार्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा। कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे, सामान्यीकरण किया जा सकेगा। ये सब सूचनाएं, आंकड़े, जानकारी आदि तथ्य यानी डाटा के अंतर्गत आते हैं। शोध हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले तथ्यों को अध्ययनकर्ता मनमाने ढंग से एकत्रित नहीं करके विभिन्न उपकरणों एवं प्रविधियों की सहायता से संकलित या एकत्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध के लिए इन तथ्यों का विश्वसनीय होना भी आवश्यक होता है और इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता के साथ तथ्यों को एकत्रित करता है। अब है तथ्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ डाटा। तथ्य संकलन के लिए शोधकर्ता में अवलोकन की चेतना का होना आवश्यक होता है। तथ्यों के अंतर्गत उन बातों या सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अवलोकन के योग्य हों और जिन्हें लिखित रूप में रखा जा सकता हो। वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं के विस्तार हेतु शोध प्रयत्नों के आधार पर संकलित की गई साधारण सी लगने वाली छोटी छोटी सूचनाएं भी काफ़ी लाभदायक होती हैं। इन्हीं संकलित सूचनाओं को तथ्य या सामग्री के नाम से पुकारते हैं। ऐसे ही तथ्यों या सामग्री के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा नियमों का प्रतिपादन एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के अनुसार अवलोकन या मापन के द्वारा एकत्रित सूचनाएं जिसके द्वारा सामान्यीकरण करने या निष्कर्ष विकसित करने का प्रयास किया जाता है, सामग्री कहलाता है। तथ्य संकलन प्रत्येक विज्ञान का, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान, लक्ष्य होता है। व्यवस्थित रूप में संकलित तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जा सकता है। तथ्य संकलन से ही घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को जाना जा सकता है। कारण प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट संबंधों का पता लगाया जा सकता है। प्रत्येक विज्ञान में विविध घटनाओं के कारणों एवं प्रभावों को जानने का प्रयत्न तथ्यों के आधार पर ही किया जाता है। अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति तथ्यों पर ही निर्भर करती है। अन्य शब्दों में प्रत्येक विज्ञान तथ्यों के आधार पर ही आगे बढ़ता है, न कि कल्पनाओं के आधार पर। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि तथ्य यानी डाटा का तात्पर्य ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्री
व आंकड़ों से है जो कि क्षेत्रीय कार्य यानी फील्ड वर्क और द्वितीयक स्रोतों यानी सेकेंडरी सोर्सेज के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। अब है तथ्यों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाटा। प्रत्येक अध्ययन विषय या सामग्री से संबंधित तथ्य काफ़ी विविधतापूर्ण होते हैं। कुछ तथ्य गुणात्मक तो कुछ परिमाणात्मक होते हैं। अध्ययन हेतु तथ्यों का संकलन कई प्रविधियों की सहायता से किया जा सकता है। अवलोकन विधि, साक्षात्कार, अनुसूची, डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली आदि के माध्यम से तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। कई बार अध्ययन विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे तथ्यों का उपयोग भी किया जाता है जिन्हें शोधकर्ता या उसके सहायकों ने स्वयं संकलित नहीं किया है, बल्कि अन्य अध्ययनकर्ताओं ने अपने अपने अध्ययन हेतु एकत्रित किया है। ऐसे तथ्य पुस्तकों, प्रतिवेदनों, पांडुलिपियों, डायरियों, जनगणना रिपोर्ट आदि से प्राप्त किए जाते हैं। अतः तथ्य प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य प्राइमरी डाटा तथा द्वितीयक तथ्य यानी सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक तथ्यों का संकलन प्रथम बार शोधकर्ता या उसके सहायकों द्वारा क्षेत्रीय कार्य के आधार पर किया जाता है। द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत वे तथ्य आते हैं जिनका संकलन किसी अन्य अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता या किसी संस्थान या संगठन द्वारा किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राथमिक तथ्यों का संकलन प्रथम बार शोधकर्ता स्वयं या उसके सहायक क्षेत्रीय कार्य के आधार पर करते हैं, जबकि द्वितीयक स्रोतों का संकलन किसी अन्य अध्ययनकर्ता द्वारा या शोधकर्ता द्वारा किया जाता है। अन्य अध्ययनकर्ताओं द्वारा संकलित तथ्यों का उपयोग जब कोई शोधकर्ता करता है तो उस शोधकर्ता के लिए अन्यों द्वारा संकलित तथ्य द्वितीयक तथ्य होते हैं, क्योंकि उसने या उसके सहायकों ने इन तथ्यों को प्रथम बार एकत्रित नहीं किया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों का विवेचन निम्नानुसार है। अब हम यहाँ प्राथमिक तथ्य सामग्री के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर प्राथमिक तथ्य क्या होते हैं। वे सभी सूचनाएं, संग्रहित की गई सामग्री, आंकड़े जिन्हें शोधकर्ता ने अपने अध्ययन या शोध के लिए स्वयं या अपने सहायकों की मदद से एकत्रित किया है, प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। ये तथ्य प्रमुख रूप से क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो सभी सूचनाएं, आंकड़े या संग्रहित की गई सामग्रियां जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए स्वयं एकत्रित करता है, प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं और जो प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं। इस संबंध में श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है कि प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं व आंकड़ों से है जिनको पहली बार संकलित किया गया हो तथा जिनके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता का अपना है। अब है द्वितीयक तथ्य सामग्री यानी सेकेंडरी डाटा। वे सभी सूचनाएं, आंकड़े, तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु स्वयं संकलित नहीं करता, बल्कि जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं, द्वितीयक सामग्री या द्वितीयक तथ्य सामग्री कहलाते हैं। इनमें पत्र, डायरियाँ, आत्मकथाएं, पांडुलिपियाँ, सरकारी प्रतिवेदन, जनगणना रिपोर्ट, प्रलेख, अभिलेख इत्यादि आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी आंकड़े, तथ्य या सूचनाएं जिन्हें शोधकर्ता स्वयं एकत्रित नहीं करता, जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध होते हैं, उन्हें द्वितीयक तथ्य कहा जाता है। इसके संबंध में श्रीमती पीवी यंग ने कहा है कि द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो एवं जिनका प्रसारण अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न होता है
जिसने प्रथम बार तथ्य संकलन को नियंत्रित किया था। अतः स्पष्ट है कि द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जिनका एकत्रीकरण स्वयं शोधकर्ता या उसके सहायकों द्वारा नहीं किया जाकर किसी अन्य अध्ययन हेतु किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलित सामग्री का उपयोग किया गया हो। अब है प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्य सामग्री में अंतर। प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य क्या होते हैं? वास्तव में प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्य सापेक्ष हैं। किसी अध्ययन में कौन से तथ्य प्राथमिक तथा कौन से तथ्य द्वितीयक होंगे, यह शोध के लक्ष्य से संबंधित होता है। यानी हम जिस उद्देश्य से शोध कर रहे हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे स्रोत या हमारे तथ्य कैसे होंगे, वो प्राथमिक होंगे या द्वितीयक होंगे। एक शोधकर्ता के लिए जो तथ्य प्राथमिक है, वे ही अन्य शोधकर्ता के अध्ययन के लिए द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। प्राथमिक तथ्यों को द्वितीयक तथ्यों की तुलना में अधिक मौलिक माना जाता है, यानी ओरिजिनल माना जाता है, क्योंकि इनका संकलन अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता स्वयं करता है। इसकी मौलिकता का द्वितीयक तथ्यों में सापेक्ष रूप से अभाव पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्राथमिक तथ्य मौलिक होते हैं क्योंकि उनका प्रथम बार संग्रहण किया जाता है, और द्वितीयक तथ्यों का द्वितीय बार। प्राथमिक तथ्य द्वितीयक तथ्यों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इन्हें शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता अपनी प्राकल्पनाओं के परीक्षण हेतु अथवा अध्ययन विषय के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए किसी भी वैज्ञानिक प्रविधि द्वारा वस्तुनिष्ठ तरीके से स्वयं या अपने निर्देशन में संकलित किया जाता है। ये तथ्य ऐसे होते हैं जिनका अन्य वैज्ञानिकों द्वारा सत्यापन किया जा सकता है। यहाँ हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि द्वितीयक तथ्य प्राथमिक तथ्यों की तुलना में घटिया किस्म के होते हैं। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि प्राथमिक तथ्य तुलनात्मक दृष्टि से अधिक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक होते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है, प्राथमिक तथ्य क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्रथम बार एकत्रित किए जाने के कारण नवीन होते हैं क्योंकि इनका संग्रहण प्रथम बार किया जाता है, जबकि द्वितीयक तथ्य पूर्व में किए गए अन्वेषणों के अंतर्गत संकलित किए जाने के कारण पुराने होते हैं। उनका यह पुरानापन कई बार वर्तमान का विश्लेषण करने में कठिनाई पैदा करता है। प्राथमिक तथ्यों का प्रयोग प्रथम बार किया जाता है, अर्थात प्रथम बार एकत्रित किए गए तथ्यों का प्रथम बार उपयोग किया जाता है। यही तथ्यों का दूसरी बार उपयोग करने पर वे द्वितीयक तथ्यों के नाम से जाने जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक तथ्यों का संग्रहण प्रथम बार किया जाता है, इसीलिए मौलिक भी कहलाते हैं, और एक प्रथम बार एकत्रित किए जाने के कारण इन्हीं तथ्यों का जब दूसरी बार प्रयोग किया जाता है तो वे द्वितीयक तथ्य कहे जाते हैं। प्राथमिक तथ्य शोधकर्ता के संकलन के निर्देशन में एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक तथ्य अन्य के द्वारा एकत्रित एवं उपयोग किए हुए होते हैं और इसीलिए इनमें मौलिकता का अभाव होता है। प्राथमिक तथ्यों का संकलन शोधकर्ता अपनी अध्ययन समस्या के अनुरूप स्वयं करता है, अतः वह सुगमता से यानी आसानी से इस बात का निर्णय कर पाता है कि उसके अध्ययन के लिए कौन से तथ्य उपयोगी हैं एवं कौन से अनुपयोगी हैं, किन्हें अध्ययन में सम्मिलित किया जाना है और किन्हें हटा दिया जाना है। द्वितीयक तथ्यों के संकलन को कई बार उन महत्वपूर्ण तथ्यों के संकलन से वंचित रहना पड़ता है जिन्हें निरर्थक समझकर प्राथमिक तथ्यों के संकलनकर्ता ने अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया है। कहने का तात्पर्य है कि प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य सापेक्ष होते हैं। यह हमारे अध्ययन शोध के लक्ष्य पर निर्भर करता है कि हमें तथ्यों का किस प्रकार संग्रहण करना है। हमें मौलिक शोध करनी है तो हम प्राथमिक तथ्यों का उपयोग करते हैं, और
जब किसी अन्य शोधकर्ता के अध्ययन के द्वारा हम अपने शोध का उपयोग में लेते हैं, तो यानी किसी अन्य शोधकर्ता के अध्ययन का उपयोग जब हम दूसरी बार करते हैं तो वे द्वितीयक तथ्य कहे जाते हैं। प्राथमिक तथ्यों का संकलन शोधकर्ता अपनी अध्ययन समस्या के अनुसार स्वयं कर लेता है या उसके सहयोगी करते हैं, जबकि द्वितीयक तथ्यों का संकलन पहले से ही हो चुका होता है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।